हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्त। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के बारे में कि हरियाणा के हाथ देखा जाए तो बीजेपी के हाथों से क्यों हरियाणा खिसकता जा रहा है। और बीजेपी पूरे इस बार देखा जाए तो इंडिया में बहुत जोर लगा रही है, पर हरियाणा उनके हाथ से कब फिसल गया उनको शायद पता भी नहीं पड़ा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। बात करते हैं दोस्तों हरियाणा के बारे में कि हरियाणा में बीजेपी का पिछली बार शासन रहा, मिलजुल कर सरकार बनाई। जेजेपी के साथ उन्होंने अपना गठबंधन जारी रखा और 5 साल जस तसे काटी। पर देखा जाए तो खट्टर के कार्यकाल से बीजेपी नदारद थी और बीजेपी ने उनको लगा कि हरियाणा में उनकी तूती खत्म होती जा रही है, तो उन्होंने अपनी सीएम पे ही गाज गिरा दी और मनोहर लाल खट्टर को चेंज कर दिया। पर मनोहर लाल खट्टर को चेंज करने से क्या बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो हरियाणा जो उनके हाथों से खिसका है उसको वो ले पाएंगे? ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हरियाणा में देखा जाए तो जाट लैंडों का बहुत जोर बताया जाता है और जाट जितने भी हैं इस बार वो एक तरीके से चुनाव देखा जा रहा है। कांग्रेस ने और निर्दलियों की इस बार काफी अच्छी खासी बढ़त है और इस बार बीजेपी काफी पीछे रहने वाली है, जो चुनावी समीकरण बताता है। भले ही इस बार मोदी जी का चेहरा और राम मंदिर का मुद्दा छाया है, पर इस बार हरियाणा में परिवर्तन आके रहेगा। पिछली बार भी कांग्रेस अपने 34 विधायकों के साथ जीतने के कगार पे थी अगर जेजेपी लास्ट मोमेंट पे खट्टर सरकार को समर्थन नहीं करती। पर इस बार खट्टर सरकार ने अपनी सरकार को खटाई में डाल लिया, जेजेपी के साथ अपने संबंध खराब कर लिए और पहले तो कांग्रेस ही उनके साथ संबंध खराब थे। इस बार तो मैदान में जेजेपी भी आ गई है और जेजेपी ने साफ कह दिया है कि इस बार बीजेपी को सबक सिखा के रहेंगे। मनोहर लाल सरकार की कार्यकाल देखा जाए तो बिल्कुल सही नहीं रहा। 2 टर्म उन्होंने पूरे किए पर दोनों टर्म में बीजेपी अपना वोट बैंक धीरे धीरे खिसकाती रही और उनका वोट बैंक घटता रहा। बाद में जब जाके मंथन हुआ तो शायद नड्डा जी ने और अमित शाह ने रातों रात प्लान चेंज किया और उन्होंने खुद अपने सरकार के सीएम पे गाज गिरा दी और नए मुख्यमंत्री को लाके खड़ा कर दिया। अब नया मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी को शायद ये विश्वास जागा है कि वो हरियाणा में खिसकते हुए हरियाणा को अपने हाथों में समेट चुकी है, पर ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आता। इस बार हरियाणा में समीकरण बहुत अच्छी तेज से बदला है। भले ही किसानों का मुद्दा रहा हो जो आज तक सुलझा नहीं है और खट्टर सरकार उस पर फेल नजर आती रही, उस पर कुछ देखा जाए तो इस बार जहां जहां बीजेपी के सरकार के कुछ नेता जा रहे हैं हरियाणा में उनका विरोध भी देखा जा सकता है। कई जगह काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। विपक्ष ने करारा हमला बोला हुआ है और उन्हें बोला है कि सरकार निकम्मी सरकार है, ऐसा उनका मानना है। पर क्या हुड्डा सरकार, क्या कांग्रेस इस खिसकते हुए हरियाणा को बीजेपी के हाथों से ले पाएगी? क्योंकि निर्दलियों का भी बहुत बोलबाला है। कांग्रेस ने भले ही अपनी जड़ें मजबूत की हों पर निर्दलीय इस बार अच्छी खासी बाजी मारेंगे और कांग्रेस को समीकरण साधने की जरूरत है। और बीजेपी के हाथ से जो हरियाणा खिसका है उसको क्या बीजेपी साधने की कोशिश कर पाएगी? बीजेपी ने मुख्यमंत्री पे गाज गिरा दी और मंत्रिमंडल चेंज कर दिया। देखा जाए तो उनके मंत्रिमंडल के अनिल विज हैं और बहुत सारे नेता हैं जो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है। वो कहते हैं कि एक सीनियर नेता बैठा था और उन्होंने अपने चलते या संघ के चलते जो नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाया उससे बीजेपी में अंदरूनी फूट देखी जा सकती है। ये फूट आपको इलेक्शन में नजर आएगी और हरियाणा में बीजेपी का खाता खुलेगा। पर क्लीन स्वीप से बीजेपी बहुत दूर रहने वाली है। भले ही बीजेपी की लाख रैलियां होंगी, भले ही बीजेपी मंथन कर ले, पर हरियाणा में उनका मंथन बहुत लेट हो चुका है और ये लेट उनको आने वाले समय में खलेगा। और हरियाणा में इस बार काफी सारा समीकरण चेंज होगा, उसमें बीजेपी जोड़ तोड़ करके भी सरकार बनाने में शायद पीछे रह जाएगी। कांग्रेस भले ही अच्छी बाजी मार जाए पर निर्दलियों के बिना कांग्रेस की क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी क्योंकि बीच में लटकेगी। हरियाणा में बीजेपी के साथ कांग्रेस का भी समीकरण चेंज है। अगर कांग्रेस को सरकार बनानी है तो उनको निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताती है। बीजेपी प्रॉपरली क्लीन स्वीप हरियाणा में नहीं करेगी, कांग्रेस का भी मंथन जारी है, निर्दलीय बाजी मारते नजर आ रहे हैं और हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकल चुका है, ये ऐसा ग्राउंड जीरो बताता है। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री चेंज करने से हरियाणा को पा लेती है तो ये चमत्कार से कम नहीं होगा, पर ऐसा है नहीं। इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा कि हरियाणा में बीजेपी और कुछ चमत्कार करती है या उनको बीजेपी को कुछ ऐसा मिरेकल मिलता है कि वो हरियाणा को दोबारा पा रही है, तो हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा सोच के साथ, तो अपना ध्यान रखें। नमस्कार।